बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल न उखेड़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होगा, और जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए उसके लिए उसके एवज़ एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद होगा। यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरी, और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार ये क्या है। परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वक़ार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफे का बायस और इज़्ज़ो वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लाभ लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखेड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे, सफ़ेद बाल न उखेड़ो क्योंकि वो मुस्लिम का नूर है। जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी वजह से उसके लिए नेकी लिखेगा और ख़ता मिटा देगा और दर्जा बुलंद करेगा। हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसकी उम्र तवील है और उसके आमाल अच्छे हैं। उसने पूछा, कौन आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके आमाल बुरे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून यानी दीवानगी, जुज़ाम यानी कोड़, और बर्स से आफियत दे देता हूँ। जुज़ाम यानी कोड़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बर्स से मुराद जल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकूफ़ बहुत कम होता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूँगा। मतलब ये है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को उसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये है कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं, और जब कोई 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का कैदी है अल्लाह की ज़मीन में, इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्योंकि मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। मुद्दत पूरी हो चुकी है, हुक्म का इंतज़ार है, और जब कोई बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने की मिसल आमाल खैर लिखता रहता है। अगर उस बंदे से कोई बुराई हो जाती है तो बुराई उसके नामे आमाल में नहीं लिखी जाती। अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान के होश व हवास बजा नहीं रहते और बहकी बहकी बातें करने लगता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने
500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत गुजार के लिए उस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया, जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को उस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है, जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता था। वो अब उस पहाड़ से उतरकर वुजू करता और उस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफात का वक़्त करीब आया तो उसने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐसे ही किया। चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो हक़ तआला शानो इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, इलाही, मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं? 2 दफा ऐसे ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है उसका हिसाब होगा। तो सिर्फ आंख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और ज़ैद होंगे। इरशाद खुदाबंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो। बस वो दोज़ख की तरफ उसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ऐ रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनाचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया, और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला, और अनार का दरख्त जो 1 साल में 1 दफा फल लाता है, रात दिन में उसको एक फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा, ऐ रब, तूने ही सब कुछ किया। इरशाद खुदाबंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।